बीएड 2 साल का कोर्स आपको करना तो है, लेकिन क्यों करना है ये पता नहीं चल रहा है, और कैसे करना है ये भी पता नहीं चल रहा है, और बहुत सारा ऐसा कारण है जो कि आपको बीएड कर ही लेना चाहिए। आइए इस वीडियो में आसानी से आपको समझा देंगे ताकि आप मोटिवेट भी हो जाइएगा और समझ जाइएगा कि बीएड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं और कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं, चलिए सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, ये चीज हो जाएगा। अब ये क्यों जरूरी है, ये औरों से आपको अलग करता है। जैसे कि और भी बहुत सारे लोग हैं ना, आप ही तो सिर्फ नए बीएड कर रहे हैं, क्यों हम करेंगे तो ज्यादा सेफ होंगे। देखिए आज भीड़ जिस भी दिशा में जाता है वहां पे लोगों का दिमाग ऑटोमेटिक जाता है। मतलब पहले ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं था, जो नया नया बहाल हो रहे हैं, लेकिन हार्ड हर नौकरी है, कोई भी बैठा के आपको पैसा नहीं देता है, काम करवाता ही है तभी पैसा देता है, उसी के अनुसार आपको करना चाहिए। बन रहे हैं 1 to 5 का बन रहे हैं, 6 to 8 का बन रहे हैं, जो कि मतलब उस लायक नहीं थे। यहाँ भीड़ कम होने के कारण वो बन पाए। क्यों बन पाए? तो मेहनत कम। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बीएड करने के लिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन आता है कि बीएड ही हम क्यों करें, क्यों अपने जिंदगी को हम 2 साल बीएड को दें, उसके बाद हम सरकारी शिक्षक बनने का सोचे, क्यों ना हम ग्रेजुएशन कर रखे हैं, इंटर कर लिए हैं, मैट्रिक कर लिए हैं, तो कोई और वैकेंसी का हम तैयारी करें, सरकारी नौकरी का तैयारी करें, बीएड करने पर इतना जोर हम क्यों दें? क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम लोग आज चाह रहे हैं कि एक बीएड का डिग्री हो या डीएलएड का डिग्री हो, वो मेरे पास अगर आ जाता है तो भविष्य में हम सरकारी नौकरी शिक्षक का हम ले सकते हैं। वो भी कौन सा शिक्षक का? तो 6 to 8 का बन सकते हैं। अगर बीएड आप करते हैं, मतलब 2 साल का बीएड का कोर्स करते हैं, तो 6 to 8 यानी कि छठे का जो लोग होंगे, जो छात्र होंगे, उसको आप पढ़ा सकते हैं। 7वें के जो होंगे उनको पढ़ा सकते हैं, 8वें के जो लोग होंगे उनको पढ़ा सकते हैं, 9, 10 वालों को आपको पढ़ाने का मौका मिल जाएगा। 11, 12 के हायर रैंक का जो छात्र होगा वहां पे आप पढ़ा सकते हैं। तो बीएड करने के बाद, लेकिन उसके बाद अगर पीजी करते हैं तब 11, 12 को पढ़ा सकते हैं, तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन बीएड का डिग्री आपके पास होगा तभी आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेट या सीटेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम देंगे, उसमें आप लोग का सिलेक्शन होगा, तब जाकर के आप सरकारी शिक्षक बनेंगे। लेकिन अब आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर ये करना मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हम करेंगे तो ज्यादा सेफ होंगे। देखिए आज भीड़ जिस भी दिशा में जाता है वहां पे लोगों का दिमाग ऑटोमेटिक जाता है। मतलब पहले ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं था। आज से अगर 1 साल 2 साल पहले का बात करेंगे तो डीएलएड करना या बीएड करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब जीवन भी बहुत लोग का कम बना, यानी कि बहुत कम संभावना भी था, नौकरी भी बहुत कम आता था, कभी कभी आता था, तो होता था कि चलो करने से फायदा होगा नहीं होगा पता नहीं। लेकिन अब ये रेगुलर बेसिस पे लिया जा रहा है। मतलब आपको पता होगा बिहार में शिक्षक की बहाली लगभग रेगुलर निकाली जा रही है और कैलेंडर भी निकाल दिया गया है। तो मैक्सिमम छात्र, आप सोच रहे हैं और कोई कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि बीएड करेंगे और कोई कर लिया है, कोई कर रहा है, तो उसको फायदा है। और आपको पता होना चाहिए कि बीएड वालों और डीएलएड वालों को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। डीएलएड जो करेंगे वो 1 to 5 तक का शिक्षक बन सकते हैं, और बीएड जो करेंगे वो 6 के बाद 6 से लेकर के 12 तक का शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले और भी अच्छा था कि बीएड जो लोग कर लिए थे वो 6 to 12 का तो बनते ही, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब पहले क्या था कि 1 to 5 वाला भी बीएड वाले डालते थे। मतलब अगर बीएड कर लिए है ना आप, तो 1 to 5 का शिक्षक भी डाल सकते हैं और 6 to 8, 9, 10, 11, 12 भी डाल सकते हैं, ये ऐसा था। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया उसके बाद तो ये हो गया कि 1 to 5 वाले डीएलएड करेंगे, मतलब डीएलएड वाले करेंगे, और बीएड वाले 6 के बाद वाले के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो एक सेपरेट हो गया, कहीं ना कहीं अच्छा ही हो गया। जो लोग का मन होगा 1 to 5 का बनने का, वो शिक्षक बनने के लिए डीएलएड करेंगे, और जिसका भी मन होगा कि हम हायर रैंक का बनेंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे, बीएड करेंगे, तो 6 के बाद का दरवाजा आपके लिए खुलता है। लेकिन क्यों नहीं बनेंगे, आपको यह भी सोचना चाहिए कि जहां पे आपको सैलरी मिलेगा करीब करीब 40 से 42 हजार रुपया, शिक्षक बनिएगा तो मिलेगा 40 से 42 हजार रुपया मिलेगा आपका। 6 to 8 का अगर बनते हैं तो 6, 7, 8 का शिक्षक बनिएगा तो 40 से 42 हजार मिलेगा। 9, 10 का बनिएगा तो 44 से 45 हजार रुपया तक आपको दिया जाएगा पर मंथ का सैलरी, है ना, जो कि सरकारी नौकरी का सब सुविधा के साथ आपको दिया जाएगा। और उसका 11, 12 का बनते हैं तो 46 से 48 हजार, करीब करीब 50 हजार रुपया सैलरी आपको दिया जाएगा पर मंथ शिक्षक में। तो क्यों नहीं आप बनेंगे? और ये वैकेंसी ऐसा भी नहीं है कि अब हर साल आएगा नहीं, और आप बीएड कर लेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, फिर और किसी वैकेंसी का ही तैयारी जब करना था तो हम बीएड क्यों किए, ऐसा भी नहीं है। आप बीएड कर लेंगे तो ये वैकेंसी निकलेगा ही, बस आपको सीटेट और एस्टेट क्वालिफाई होना होगा, कोई भी जिसका भी आप बनना चाहेंगे। और अगर पीजी कर लिए होंगे तो 11, 12 का ही बन जाएंगे। मतलब बीएड के बाद करिए या ग्रेजुएशन के बाद पीजी किए हुए हैं, अगर पीजी का डिग्री आपके पास होगा तो अब 11, 12 का भी डाल सकते हैं फॉर्म। तो ये चीज हो जाएगा, और रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है ही। बस करना आपको क्या है, इसके एंट्रेंस एग्जाम को निकालना पड़ेगा, जो कि आपका इस सिलेबस पर होगा। इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा, हिंदी होगा, रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट, स्कूल से क्वेश्चन आएगा, लगभग 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके लिए भी आपको बता दिए कि एग्जाम दौर की तरफ से ऑप्शन निकाल ही दिया गया है। 99 रुपया का ये आपका चल रहा है पीडीएफ, यहाँ पे आप जाकर के पढ़ सकते हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका प्रैक्टिस सेट भी यहाँ मिल जाएगा आपको, आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूरी होगा आपके बीएड के लिए 2024 के लिए, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा मात्र 99 रुपया में। तो बहुत सारे लोग ने इसको कर लिया, लेकिन आप भी अगर नए हैं, नहीं जानते हैं, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं बाय नाउ पे क्लिक करके। और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से भी जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं लिंक से।
आप आराम से देख सकते हैं क्या क्या वहां पे दिया गया। बाकी आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो लग करके आ रहा होगा इसको आप देख के पढ़ लीजिए क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो ये सब चीज एग्जाम दौर की तरफ से निकाल दिया गया है, ठीक है। आप इसको लेकर के बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। बाकी जितना भी सूचना होगा, जितना भी खबर होगा, वो सब हम आपको पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी होगा, वो कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि मात्र एंट्रेंस एग्जाम में ये सिलेबस निकालने के बाद आप बीएड में 2 साल का कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। और आपको खर्चा भी हम बताए थे कि सरकारी कॉलेज अगर मिलता है तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए जो रेगुलर क्लास करना चाहता है और बहुत ज्यादा उत्तेजित है कि हम पढ़ाई जल्दी से पूरा करेंगे, और ये पढ़ाई जो होता है बीएड का 2 साल का, जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसके बाद आपका एडमिशन होगा सरकारी कॉलेज में, ठीक है। तो ये 2 साल का पढ़ाई अगर आप करते हैं तो आपको सहूलियत होगा सीटेट या एस्टेट निकालने में, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम होता है और वही पढ़ाई आपको कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है ताकि आप आगे इसमें बढ़ सके, तो वो भी आपको फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि मिनिमम 80% मार्क्स आपके लिए जरूरी होगा। यानी कि सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, तो एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है 120 क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं और मार्क्स 120 रहता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। निगेटिव मार्किंग नहीं ही देखने के लिए मिलता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है और टाइम 120 मिनट का, मतलब 2 घंटा का आपको समय दिया जाता है। यहीं पे आप अगर मैक्सिमम स्कोर करते हैं 120 में से 80 प्लस, 95 प्लस, 90 प्लस स्कोर करते हैं तो अच्छा सरकारी कॉलेज आपके हिसाब से आपको मिल जाता है। तो आपका खर्चा जानते हैं कितना होता है 2 साल का? 30 से 35 हजार रुपया, मात्र 30 से 35 हजार रुपया खर्च होगा और आप पूरा बीएड का डिग्री अपने पास ले सकते हैं 2 साल के बाद, ठीक है। बीएड का डिग्री आपके पास हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या, बीएड की डिग्री से आप सीटेट भर सकते हैं, एस्टेट भर सकते हैं, या आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, फिर यूपीएससी का एग्जाम देकर के सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। ये चीज हो जाएगा। अब ये क्यों जरूरी है, ये औरों से आपको अलग करता है। जैसे कि और भी बहुत सारे लोग हैं ना, आप ही तो सिर्फ नहीं बीएड कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बीएड नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भी कर रहे हैं, जो करना भी नहीं चाहते हैं, या कुछ पैसे को लेकर के दिक्कत होता है, या किसी को दिक्कत होता है कि सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे। वैसे भी लोग हैं, तो वो अपना एक क्षेत्र में रहते हैं कि चलो हम दरोगा निकालेंगे, बीपीएससी निकालेंगे, सीपीओ निकालेंगे, सीजीएल निकालेंगे, एलडीसी निकालेंगे, एमटीएस निकालेंगे। उनका एक अलग ही व्यू होता है। तो उससे थोड़ा सा आप जब अलग होते हैं तो भीड़ से आप अलग होते हैं, ठीक है। और वहां पे जितना भीड़ है, जनरल कंपटीशन में जितना भीड़ है, उसका आधा भी भीड़ यहाँ पे नहीं है। इस कारण से आपको अभी फायदा मिल सकता है करने का। 5 साल बाद आपको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी आपको फायदा मिलेगा तो कर लेना चाहिए आपको। अगर सरकारी कॉलेज मिलता है और पढ़ाई भी आप चाहते हैं कि रह करके पढ़ेंगे तो काफी बेहतर आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। तो 30 से 35 हजार रुपए में आप निपट जाइएगा 2 साल में। वहीं अगर आप ये प्राइवेट कॉलेज में आते हैं तो यहां पे आपको मिनिमम लाना पड़ेगा 35 से 40% नंबर, किसमें, एंट्रेंस एग्जाम में। आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब वहां पे होगा क्या कि 2 लाख तक का आपका खर्चा आ जाएगा बीएड करने में। हर एक साल का अलग, मतलब एक ही बार में 2 लाख नहीं लिया जाता है, अलग अलग लिया जाता है, कुछ कुछ मतलब अमाउंट करके 30 हजार, फिर 3-4 महीना बाद 40 हजार, फिर 5 महीना बाद 50 हजार। टोटल मिला के 2 साल में आपका 2 लाख लगभग खर्चा आता है, जो कि आपका प्राइवेट का है। कहां पे आपका 30-35 हजार और कहां पे आपका 2 लाख। तो इस कारण से आपको अगर सरकारी मिलता है तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन प्राइवेट मिलता है फिर भी आप कर सकते हैं। अगर पैसा का आपको दिक्कत नहीं है तब कर सकते हैं। और यहां से भी आपको 2 साल का डिग्री मिलता है, जो कि आपका बीएड का ही डिग्री होता है, और डिग्री में कहीं भी कोई अंतर नहीं होगा। सरकारी का जो डिग्री मिलेगा और प्राइवेट का मिलेगा, दोनों सेम होगा, कोई दिक्कत आप नहीं होगा। यहाँ के बाद भी आप सीटेट एस्टेट भर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज फायदा होता है। अब यही करना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सैलरी आपको बताए, और ये सैलरी लगभग आप उधर भी एमटीएस बनिएगा, आप एलडीसी बनिएगा, चाहे आप पुलिस बनिएगा, दरोगा बनिएगा, तो लगभग इसी सैलरी पर आपको वहां भी काम कराया जाएगा। और सेफ्टी का अगर बात करें तो यहाँ ज्यादा सेफ्टी है टीचर में। टीचर को करना ही क्या है, मतलब दिन भर स्टूडेंट से वार्तालाप करना है, बताना है, सीखना है, पढ़ाना है, पढ़ना काम है आप लोग का। और दरोगा में क्या है कि पढ़ के तो आप दरोगा बनिएगा, लेकिन पढ़ाई फिर वहां पे काम नहीं आएगा। दरोगा का कुछ अलग ही काम होता है, फिर चालान काटिएगा, फिर धूप में खड़े रहिएगा, काम करिएगा। तो वो उसका जीवन शैली और इसके जीवन शैली में काफी अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आरामदायक हो जाएगा और वो थोड़ा सा आपका फील्ड वर्क हो जाएगा। तो यही दिक्कत होता है। अगर आप सोचते हैं औरों से अलग होकर के बढ़िया जॉब ले, एक सिविल जॉब ले जहां पे अच्छे से हम काम कर पाए, परिवार को भी समय दे पाए, तो आप बीएड कर सकते हैं। आप अगर कर सकते हैं यानी कि आप 6 to 8 के बच्चे को संभाल सकते हैं, 9-10 के बच्चे को संभाल सकते हैं, 11-12 के बच्चे को संभाल सकते हैं, उतना कैपेसिटी आप में है तो आपको बीएड जरूर करना चाहिए। आप बीएड के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं ये करके क्या फायदा होगा, फिर 2 लाख रुपया भी खर्चा हो जाएगा, और करना तो हमको जनरल कंपटीशन ही है, तो आप नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लक्ष्य को अपना बनाइए और उसी में आगे बढ़ते रहिए, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। दोनों जगह पे रहिएगा तो हो सकता है दोनों में आप फेल कर जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज। अब इसके लिए करना क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है। बीएड का जो फॉर्म निकला हुआ, जिसका अप्लाई डेट आपको बताया था 3 मई से लेकर 27 मई है, उसका फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसको एंट्रेंस एग्जाम मतलब प्रवेश परीक्षा आपका होता है। किस सिलेबस पर होता है, तो यही इंग्लिश पर होता है, संस्कृत। जो शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम से जुड़े हुए उनके लिए संस्कृत है, बाकी के लिए इंग्लिश है, ठीक है। फिर हिंदी होता है, रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, टीचिंग होता है। और लगभग वही सिलेबस तो है जो कि आपके जनरल कंपटीशन में होता है। हिंदी होता ही है, इंग्लिश होता ही है, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विविध, ये सब होता ही है, वही यहाँ भी है। करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा आपको, और वहां से 40 क्वेश्चन है, लगभग वही सिलेबस। एक थोड़ा सा अंतर आपको टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट स्कूल से 25 क्वेश्चन पूछता है, जो कि ये है कि आप कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, क्या व्यवहार होना चाहिए, उस टाइप का क्वेश्चन आपको इजी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछा था आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसको भी आपको समझना चाहिए, और ये आगे आप तक आपके लिए काम ही देगा बीएड में। तो ये हो गया, अगर इसको आप निकाल लेते हैं तो आराम से आप बीएड कर सकते हैं। और काफी सारे लोग हर एक साल बीएड अब करेंगे, 2024 में भी करेंगे, 2024 से 26 सेशन के लिए, 2025 में भी करेंगे, 25 से 27 सेशन के लिए। तो वो आपके लिए जरूरी होगा, और मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, लेकिन सब लोग आपको बताएंगे नहीं कि हम कर रहे हैं, ठीक है। और कर लेंगे तब आपको बताएंगे कि हम बीएड कर चुके हैं, और फिर आप सोचेंगे चलो ये 2 साल तो लगा दिया, अब हम क्यों 2 साल लगाए। तो आपको भी अभी से तैयार होना चाहिए और बीएड के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो सब चीज बेहतर कर दिया गया है, पैसा से लेकर के, रूटीन से लेकर के। थोड़ा सा हार्ड अभी लग रहा है शिक्षक को, जो नया नया बहाल हो रहे हैं, लेकिन हार्ड हर नौकरी है। कोई भी बैठा के आपको पैसा नहीं देता है, काम करवाता ही है तभी पैसा देता है, उसी के अनुसार आपको करना चाहिए। और जनरल कंपटीशन में अगर आपका नहीं हो रहा है, बहुत दूर है आपका, तो आपको इसमें आजमाना चाहिए अपना लक, और जरूर यहाँ पे आपको सफलता मिलेगा, उसके मुताबिक जल्दी मिलेगा। अगर वहां 80% पे मिलेगा तो यहाँ पे आप 60% भी तैयार रहेंगे तो आपको मिल जाएगा सरकारी शिक्षक, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि हम देखते हैं वैसे वैसे लोग टीचर बन रहे हैं, 1 to 5 का बन रहे हैं, 6 to 8 का बन रहे हैं, जो कि मतलब उस लायक नहीं थे। यहाँ भीड़ कम होने के कारण वो बन पाए। क्यों बन पाए? तो मेहनत कम लगा, वो अलग थोड़ा सा ट्राई किए, वो रिस्क लिए। अगर आप सोच रहे हैं करें नहीं करें, और वो कर लिए हैं, तो वो रिस्क लिए हैं कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा, तो आप आज वो पोस्ट पर हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, 40-50 हजार वेतन उठा रहे हैं, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह का सोच आपके अंदर भी आना चाहिए। और बीएड करना उतना भी मुश्किल नहीं है, बस कुछ प्रोसेस है। जैसे कि हो गया ना कि एंट्रेंस एग्जाम को आप निकाल लिए, सिलेबस पर तो काम हो जाएगा। फिर काउंसलिंग होगा आपका, मतलब काउंसलिंग का मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में कौन सा आपको मिलता है, ये चीज जरूरी हो जाएगा। अगर प्राइवेट मिला तो भी ठीक, गवर्नमेंट मिला तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसमें रह करके आप 2 साल का फिर कोर्स कर पाएंगे, जो कि आपका बीएड का कोर्स होगा। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि बीएड आप पूरा कर चुके हैं। आप जाकर के आप सीटेट टेस्टेड के लिए क्वालिफाई करिए, मतलब उसमें एग्जाम दीजिए, उसको क्वालिफाई करिए। और फिर बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का एग्जाम लिया जाता है हर एक साल, उसमें आप भागीदार हो सकते हैं, आप निकाल सकते हैं उसको। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके कट ऑफ में अगर आप आ गए तो आप सरकारी शिक्षक बन गए, तो दिक्कत कहीं पे नहीं है। और हर चीज आपको हम बताते रहेंगे, आप सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत होता है, कमेंट जब आता है तो उस पर वीडियो बन जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा बीएड करना क्यों जरूरी है और कैसे इसको हम कर सकते हैं। हर चीज आपको और भी आगे हम बताएंगे, ठीक है। सिलेबस से लेकर के, आपका प्रोटीन से लेकर के, एडमिशन में क्या क्या लगेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, सब चीज आपको बताएंगे। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, इस चैनल से, आनंद स्टडी ऑनलाइन से जुड़े रहिएगा, आपको सब चीज हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। और अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि दोनों एक साथ कर सकते हैं, मतलब पीजी भी कर रहे हैं और बीएड भी कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ मत करिएगा, फायदा नहीं मिलेगा आपको। कोई भी डिग्री एक बार में एक ही लेना चाहिए, ठीक है। अगर बीएड कर रहे हैं तो सिर्फ बीएड करिए, साइड से कुछ मत करिए। और पीजी कर रहे हैं तो रुक जाइए, अगले बार या उसके अगले बार आप ये बीएड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई भी डिग्री एक साथ आप नहीं ले सकते हैं। तो बिहार बीएड फॉर्म 2024 के बारे में आपको पहले भी हम बता चुके हैं, बहुत सारा वीडियो बन चुका है, उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, या आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। और इस वीडियो को भी आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे क्या हम बताना चाहे आपको। अगर डिमोटिवेट होते हैं तो इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आया होगा क्या सभी लोग कर रहे हैं और क्या हमको भी करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप इसको लाइक वगैरह कर दिए होंगे और सब शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।